Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 1, exercise 1.3. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट लिमिट्स को एवेल्यूएट करना सीखा था और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आपने सॉल्व किए थे. सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रह गए थे, आज हम इस लेक्चर में उन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और वही लिमिट्स जो हमने डिराइव की हैं, यानी एक लिमिट तो डिराइव की है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, और दूसरी लिमिट हमने प्रूव की थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय n पावर n इज़ इक्वल टू e. इन दोनों लिमिट्स को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है. तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. आप लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट में इस लिमिट को एवेल्यूएट करना है. अगर मैं इसमें ये डायरेक्टली लिमिट पुट कर देता हूँ, यानी x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो साइन ऑफ 0 आ जाएगा, बाय 0 आ जाएगा, और साइन ऑफ 0 आप जानते हैं 0 होता है, और 0 ओवर 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है. इट मीन्स कि आप इसे डायरेक्टली एवेल्यूएट नहीं कर सकते. इसके लिए अब आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7. ऐसा हमने क्यों किया? ताकि साइन ऑफ जो भी एंगल आ रहा हो वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में भी हो और उसी पर अगर लिमिट भी अप्लाई हो रही हो, यानी अगर हम उस एंगल को थीटा रिगार्ड करें तो साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा की सिचुएशन जब बन रही होगी और लिमिट भी थीटा अप्रोचेस टू 0 पर आ रही होगी, तो उस केस में वो लिमिट हमने लास्ट टाइम प्रूव किया कि वो 1 के इक्वल होगी. सो यूजिंग दैट लिमिट हम यहाँ पर थीटा एंगल अगर 7x देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 7x बनाना पड़ेगा. सो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया. अब आप देख रहे हैं कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर 7 × 0 कर दिया जाए तो भी तो 0 को अप्रोच किया जाएगा. So if x approaches to 0, then 7x also approaches to 0, और ये 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से अप्रोच करेगा. So अब आप देख रहे हैं कि मैंने x approaches to 0 की जगह 7x approaches to 0 लिख दिया. 7x था डिवाइडेड बाय ये 7x था और इंटू 7 था. इस सारी लिमिट की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया. अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इक्वल टू y लेके और उसके बाद भी कर सकते हो, या इक्वल टू थीटा लेकर, यानी पुट 7x इक्वल टू थीटा, और उस तरह से भी किया जा सकता है, और डायरेक्टली कर दो तो ज़्यादा सिंपल है. सो आपने इस रिज़ल्ट को इक्वल टू 7 प्रूव कर लिया. सो मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. देखिए साइन x डिग्री ओवर x आ रहा है. आपको पता है कि ये जो हमने लिमिट प्रूव की है साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0, इसमें हमने एंगल को रेडियंस में मेजर किया था, जबकि यहाँ पर ये डिग्री में आ रहा है. तो पहले तो हम इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. हम जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा. और बोथ साइड्स पर अगर x मल्टीप्लाई कर दें तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 x के इक्वल आ जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x हेयर, तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 x. अब इसमें डिग्री है और इधर डिग्री का साइन नहीं है, यानी ये रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका है. तो अब आप x डिग्री की जगह पाई बाय 180 x लिख दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आएगा. अगर यहाँ पर भी डिग्री होता तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू हम पुट करते, लेकिन यहाँ पर नहीं है डिग्री, सिर्फ इस जगह पर डिग्री है, तो हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी. अब आप देख रहे हैं साइन ऑफ, अगर ये एंगल थीटा हो तो डिनोमिनेटर में भी तो यही आना चाहिए. सो x है पाई बाय 180 रिक्वायर्ड है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल था एग्जैक्टली यही एंगल यहाँ पर बन चुका है. अब आप देखें कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पाई बाय 180 x भी 0 को अप्रोच करेगा. आपने ये सारा कुछ यहाँ पर देखा तो ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और इंटू पाई बाय 180 है तो ये पाई बाय 180 के इक्वल आ रही है ओवरऑल लिमिट. अब हम थर्ड पार्ट पर मूव करते हैं. देखिए अगर मैं वंस अगेन यहाँ पर पुट कर देता हूँ लिमिट, तो कॉज ऑफ 0 और साइन ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा. कॉज 0 1 होता है और 1 - 1 0 होता है, और साइन ऑफ 0 0 होता है. सो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है. आप इसको कोई ना कोई फैक्टराइज करोगे या कुछ भी आप इस तरह से करोगे, रैशनलाइज करें या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो बल्कि लिमिट एग्जिस्ट करने लग पड़े, उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए. तो आप क्या करेंगे, इसको 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें. ऐसा करने पर ये जब साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन और साइन स्क्वायर एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा. अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ 0 0 होता है, और डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ 0 1 होगा और 1 + 1 1 होगा. सो ये 0/2 का आंसर 0. अब ये कोई डिफाइंड वैल्यू आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए. उसके लिए हमने कोई ना कोई स्टेप्स करने होते हैं. ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं. अब अगर हम सिमिलरली इसमें देखें तो x अप्रोच अगर पाई को कर रहा है तो यहाँ पर पाई पुट कर देने पर पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ पाई वो भी 0 होता है. 0 ओवर 0 अगेन फॉर्म आ रही है.
अब आपने इसमें ये देखना है कि पाई माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में आए तो ये सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर ये न्यूमरेटर में आ रहा होता पाई माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में कोई साइन एक्स आ रहा होता तो हम डिनोमिनेटर में दोनों को सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ रहा होगा तो याद रखिए कैसे हमें इक्वल टू सम अदर वेरिएबल वाई के इक्वल पुट कर दें, थीटा के इक्वल पुट कर दें, या कोई भी एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। तो बेहतर ये है कि पाई माइनस एक्स को आप इक्वल टू वाई ले लें। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि अगर आप लिमिट में किसी जगह पर यहाँ पर अब आप y इंट्रोड्यूस करते हैं तो याद रखिए फिर इधर भी y आना चाहिए, इधर भी y आना चाहिए। तो फिर अगर हम इस सारे की वैल्यू y ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू फिर इन टर्म्स ऑफ y रिक्वायर्ड है, और x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालने के लिए x को मैं इधर ले आया और y को मैं इधर ले आया, तो x की वैल्यू आ रही है पाई माइनस वाई। सो मैंने लिख दिया x इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब इस x में मैं क्या पुट करूँगा, पाई माइनस वाई, ये सारा इट सेल्फ y हो जाएगा। अब मुझे लिमिट को भी y में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि x क्योंकि अप्रोच पाई को कर रहा है मेरे क्वेश्चन में, तो जब यहाँ पर पाई आ जाएगा यानी x अप्रोचेस टू पाई में यहाँ पाई पुट कर दें तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। यानी x जब पाई को अप्रोच करेगा तो y उस वक्त 0 को अप्रोच करेगा। तो मैंने लिख दिया व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन y अप्रोचेस टू 0। अब आप ये लिमिट को भी देख रहे हैं y में शिफ्ट हो गई है, इस x की जगह पर पाई माइनस वाई आ गया और इस सारे की जगह पर भी y आ गया। तो टोटल क्वेश्चन x से y में शिफ्ट एक ही मरतबा करना पड़ेगा, तब ये शिफ्टिंग हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं है कि कुछ आप स्टेप्स को y में ले जाएं और कुछ चीज़ों को आप x में रखें, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। अब आप इसमें देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला अप्लाई किया तो साइन पाई की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है और 0 इंटू कॉस वाई ख़त्म हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू यानी कॉस ऑफ 180 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो -1 के इक्वल होता है। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ साइन ऑफ वाई बाय वाई आ जाएगा। अब आप ये लिमिट देखते हैं कि साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वो 1 होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर जो एंगल आ रहा होगा वही एंगल यहाँ पर भी और उसी पर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो ये सारा कुछ भी इक्वल टू 1 होता है। आई थिंक कि आपको ये 4 पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में आपको ये लिमिट दी गई थी। अगर आप डायरेक्टली अगेन लिमिट पुट करें तो साइन ऑफ ये 0 हो जाएगा और साइन ऑफ 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। आप क्या करें कि साइन ए एक्स को ऐसे लिखें और इंटू 1 बाय साइन बी एक्स लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ दिस एंगल यानी साइन ऑफ थीटा तो है, डिनोमिनेटर में अगर थीटा आ जाए तो ये लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म में बन सकती है। इसका मतलब है आपको डिनोमिनेटर में ए एक्स रिक्वायर्ड है। अगर ए एक्स से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। सिमिलरली साइन बी एक्स के नीचे आपको बी एक्स चाहिए, अगर आप डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए एक्स एंड बी एक्स। तो मैंने ए एक्स को ये डिवाइड भी कर दिया, ए एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसी तरह से मैंने बी एक्स को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो रहा है तो ए बाई बी सिर्फ बच रहा है, और ए बाई बी ज़ाहिर है कि कॉन्स्टेंट है तो लिमिट इस पर अप्लाई नहीं होगी, ए बाई बी पहले आ जाएगा लिमिट से। अब लिमिट इस सारे पर अलग से अप्लाई हो जाएगी और लिमिट इस सब पर अलग से अप्लाई हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि बी एक्स ओवर साइन ऑफ बी एक्स को 1 ओवर साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी एक्स लिखा जा सकता है, यानी इस तरह से। मज़ीद आप जानते हैं कि ये लिमिट डिनोमिनेटर में जा सकती है क्योंकि ऊपर तो 1 है, यहाँ पर तो एक्स आ ही नहीं रहा, तो आप लिमिट को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो। अब आप देखें कि साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा हो तो लिमिट भी यहाँ पर थीटा होनी चाहिए यानी ए एक्स होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 देन ए एक्स एंड बी एक्स ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो उसके मुताबिक आपने ये सब कुछ कर लिया और उस लिमिट को अप्लाई किया तो आपके पास आंसर ए बाई बी आ रहा है। नेक्स्ट 7th पार्ट में देखिए तो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर है। आप देखिए इसको शिफ्ट कर दें, साइन के फार्मूले को आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 1 माइनस तो ऐसे ही रहा, cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यानी आपने cos 2x डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फर्स्ट ईयर में cos 2x के 3 फार्मूलाज पढ़े थे, एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें से आपने साइन वाला फार्मूला लगाना है ताकि आप इसमें ये लिमिट जो हम साइन थीटा और थीटा वाली लिमिट है हम वो यूज़ कर सकें। लिहाजा हमने cos 2x की जगह वो पुट कर दिया, तो अब माइनस एस से भी और माइनस एस से भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये चीज़ आ रही है। अब आप ये देखते हैं कि 2 कांस्टेंट है तो 2 लिमिट से पहले आ जाएगा और लिमिट इस सब पर अप्लाई हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को हम साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मज़ीद आप जानते हैं कि लिमिट इस पावर n के इनसाइड जा सकती है, जो हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़े थे। तो अब ये सारी चीज़ 1 के इक्वल है
तो 1 का यहाँ पर स्केयर लेंगे तो वो भी 1 होगा और 2 × 1 अगेन 2 होगा। अब अगर आप इसके 10th पार्ट में देखिए तो सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स बाई एक्स है, तो आप सीकेंट एक्स को 1 बाई कॉज एक्स लिख सकते हो और इसको आप एलसीएम लो तो ये आपके पास 1 माइनस कॉज केयर एक्स आ जाएगा। अब ये कॉज एक्स जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस कॉस केयर एक्स आ जाएगा। 1 माइनस कॉस केयर एक्स जो है वो साइंस केयर एक्स के इक्वल होता है। ऑनवर्ड्स मैंने ये ठीक नहीं किया हुआ, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए तो ये साइंस केयर एक्स आ जाएगा बाय एक्स कॉज एक्स आ जाएगा। अब आप देखते हो कि एक्स का भी स्केयर हो तो ये हम इसका होल स्केयर बना सकते हैं, तो x से खुद से मल्टीप्लाई और ख़ुद से डिवाइड कर लें। अब ये x और ये x स्केयर हो जाएंगे तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर x बाय x स्केयर इनटू कॉज ऑफ x इनटू ये वाला x, ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पर लिमिट अलग कर लेते हैं और इस पर लिमिट अलग कर लेते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर x ओवर x स्केयर इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर कॉज ऑफ x। अब इस सारे को आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x होल स्केयर, जबकि इसमें अगर आप लिमिट पुट कर देते हो तो ये लिमिट 0 के और कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ 1 के इक्वल है और ये 0 बाय 1 है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास 0 आ रहा है। सो इसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, 11th पार्ट की तरफ। अब आप देखिए 11th पार्ट में 1 माइनस कॉस पी थीटा बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा और थीटा अप्रोच टू 0 है। आप इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं वो आपने अप्लाई कर दी। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ईजी है। अगर आप इन फार्मूलाज़ को याद रख सकते हैं तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। बहरहाल इन क्वेश्चंस के डिफरेंट वे हो सकते हैं, आपको जो ईजी लगता है आप उसको यूज़ करें। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती, हमने इसको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना है कि ये डिफाइंड हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो कि साइन पी थीटा बाई 2 है और बाई पी थीटा बाई 2 अगर आ जाए तो ये वो लिमिट बन सकती है। अगर स्केयर है तो आपको पी थीटा बाई 2 का स्केयर रिक्वायर्ड है, तो मैंने डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी खुद से कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2 है तो इसके साथ क्यू थीटा बाई 2 रिक्वायर्ड था तो उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अगर स्केयर था तो मैंने स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये थीटा बाई 2 दोनों पर स्केयर हो रहा है, ये थीटा स्केयर बाई 4, ये थीटा स्केयर बाई 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल आपके पास पी स्केयर बाई क्यू स्केयर बच जाएगा और आप लिख देंगे कि 1 थीटा अप्रोचेस टू 0 देन पी थीटा बाई 2 एंड क्यू थीटा बाई 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। अब ये वही लिमिट्स बन गई हैं जो आप अप्लाई करते आए हो अभी तक, तो आपने इसमें लिमिट पुट कर दी तो पी स्केयर बाय क्यू स्केयर आंसर आ रहा है। 12th पार्ट में लास्ट पार्ट में आप देखिए tan को आपने साइन बाई कॉस लिख दिया, एलसीएम आपने ले लिया, उसके बाद साइन को कॉमन ले लिया, उसके बाद साइन को इसके क्यूब से कैंसिल कर दिया तो ये चीज़ आ रही है। अब आप इसमें साइन स्केयर को आप 1 माइनस कॉस स्केयर लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और ये 1 माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करवा दो तो आंसर आपके पास 1/2 आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। आपने इस लिमिट को इन टर्म्स ऑफ ई रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई n पावर n जो है वो e के इक्वल होता है। यहाँ पर तो 2n आ रहा है, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें होल पावर 2 डाल दें तो अब आप लिमिट को इसके इनसाइड लेकर जा सकते हैं और ये सारी लिमिट आपने पढ़ी हुई है कि ये e के इक्वल होती है तो ये e का स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप देखिए तो यहाँ पर 1/n हो तो इधर n/1 आना चाहिए, यानी उसी का रेसिप्रोकल आना चाहिए। तो यहाँ पर तो n/2 आ रहा है, आप इसे 1/2 और होल पावर n लिख दें तो ये 1/n की पावर n आ रही है। लिमिट को इसके इनसाइड ले जाएं तो ये सारी लिमिट e की इक्वल होती है और 1/2 एज इट इज़ e के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 प्लस माइनस 1/n, आपको दरमियान में यहाँ पर प्लस रिक्वायर्ड होता है हमेशा। तो अब अगर ये -1/n है तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल -n होना चाहिए। तो माइनस खुद से आप लिखेंगे तो फिर माइनस आपको आउटसाइड भी खुद से लिखना पड़ेगा। अब आप लिमिट को इनसाइड ले जाएं, अब ये सारी लिमिट इसी तरह से e के इक्वल होगी और पावर -1 ऐसी आ जाएगी तो 1/e आ जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट करवा रहा हूँ। 6th पार्ट है, इसमें भी आप इसी तरह से देख रहे हैं कि ये 3x है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल 1/3x होना चाहिए।
तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से 3 से कर दिया, तो ये ऊपर तो 6 आ जाएगा और नीचे 1/3x आ जाएगा। अब आप लिमिट को इनसाइड ले जाएंगे और आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन 3x अप्रोचेस टू 0। आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, इसको लेकर जा सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस को उस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेंथी लगता है, तो ये इसके एक ईजी वे है, आप डायरेक्टली ऐसे ही कर दें। होता तो फिर भी ठीक है, तो ऐसे ही इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। अगर आप 8th पार्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस बीच में होगा तो आप इसको प्लस खुद से बनाएंगे, प्लस ऑफ -2h लिखेंगे। अब इसी तरह से बिल्कुल 1/-2h डिनोमिनेटर में इस तरह से पावर में आना चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया और सेम वही स्टेप्स को रिपीट किया, तो आप देख रहे हैं कि 1/e² की इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो x/1 + x है, आप इसका रेसिप्रोकल लें तो 1 + x/x आएगा। अब ये x 1 के नीचे अलग और x के नीचे अलग हो जाएगा, तो x/x का आंसर 1 आ जाएगा, जबकि 1/x जो है ये 1/x मैंने लिख दिया। ऐसा करने पर माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट, और अब आप देखेंगे कि माइनस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने होल पावर -1 में इसको डाल दिया और लिमिट को इस सारे के ऊपर अप्लाई किया, तो ये e के इक्वल आ रहा है और e पावर -1 1/e के इक्वल होता है। लास्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। अब आप देखिए 10th और 11th पार्ट दोनों बिल्कुल क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये डिफरेंस है कि इसमें x <0 है जबकि इसमें x <0 है। x <0 है तो मतलब क्या है कि x एक नेगेटिव नंबर है। हम आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर को माइनस टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया जी पुट x = माइनस टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर वेयर y इज़ अ पॉजिटिव नंबर। x को माइनस टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर लिख दें। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। ये लिमिट x अप्रोच टू 0 की बजाय y अप्रोच टू 0 हो जाएगी, 1/x की जगह पर -y आ जाएगा और इधर भी 1/x की -y आ जाएगा और +1 ऐसे ही और ऊपर -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखिए तो इसके अंदर अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये 0 यहाँ पर पुट होने पर 1/0 आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा और e पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी -1 का आंसर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1/∞ आंसर 0, e पावर 1/0 पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और e पावर इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी +1 अगर आप देखें तो ये भी इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। आप क्या करें कि इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएं। नेगेटिव एक्सपोनेंट था 1/e पावर 1/y और डिवाइडेड बाय 1/e पावर 1/y। अब आप लिमिट पुट करवा के देखिए, जब ये 1/0 होगा तो ये इन्फिनिटी आएगा, e पावर इन्फिनिटी होता है और 1/∞ 0 होता है, तो ये 0 -1 ये सारा कुछ भी इसी तरह से 0 होगा, तो 0 + 1 0 - 1/0 + 1 का आंसर -1 आ रहा है। जो पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, ऐसा करने पर ये डिफाइंड हो गई और आपको आंसर दे रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी बनेगा और बाय इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आप क्या करें कि किसी भी तरह से इनको नीचे शिफ्ट करें, यानी जिस तरह से डिनोमिनेटर में ये गया हुआ है इस तरह से आना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया कि e पावर x को कॉमन लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ऐसा करने पर यहाँ पर 1 - 1/e पावर 1/x और 1 + 1/e पावर 1/x आ गया। अब जब ये फ्रैक्शन में आएगा और हम लिमिट पुट करेंगे तो अब ये डिफाइंड होगा। ये तो आपसे कैंसिल हो गया। अब हमने लिमिट जब पुट करवाई तो ये सारी चीज़ ओवरऑल इन्फिनिटी बनेगी और 1/∞ 0 आएगा, तो 1 - 0 / 1 + 0 आंसर 1 आ रहा है। आई थिंक कि आपको ये तमाम पार्ट्स क्लियर हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लिमिट का क्राइटेरिया चेक करेंगे और उसके बाद कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को चेक किया जाएगा एक्सरसाइज 1.4 में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।